दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, जंतर मंतर पर जो कॉकरोचों ने बवाल काटा, अब बारी पुलिस की है, एक्शन लेने की है। और अब एक एक ऐसे कॉकरोचों को देश के अंदर ढूंढा जा रहा है जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर कोई ना कोई बवाल काटा, प्रधानमंत्री को गालियां दी और तो और कुछ ऐसे भी चीज सामने आई जिससे ये साफ पता लग रहा था कि ये जो जंतर मंतर पर कॉकरोच इकट्ठे किए गए, इनके पीछे विदेशी फंडिंग, विदेशी टूल किट और देश विरोधी ताकतें ये चाहती थी कि देश के अंदर जनजी आंदोलन हो तो तख्ता पलट मोदी का हो जाए। हालांकि मोदी उस मिट्टी के बने हैं जो कहते हैं कि मुझे जितनी गालियां कोई देता है वो मेरी ताकत बन जाती है। लेकिन हमने देखा कि इन कॉकरोचों को कोई ताकत देने के लिए खाना पहुंचा रहा था, कोई इनको पानी पहुंचा रहा था, कोई इनके लिए टेंट की व्यवस्था कर रहा था। ये सब करने वाले कौन हैं? अब इन पर एक्शन शुरू हुआ है तो एक नाम आपको याद आएगा, जुनैद। ये मोहम्मद जुनैद गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मसूरी वहां का रहने वाला है और नाहल गांव का रहने वाला है। सामान्य से भी नीचे स्तर का व्यक्ति जुनैद, ये सीए के प्रोटेस्ट के समय हमने देखा कि ये शाहीन बाग में प्रतिदिन बिरयानी सप्लाई कर रहा था। तो वो जुनैद एक बार फिर से कॉकरोचों के आंदोलन में दिखाई दिया। इस बार कॉकरोच से ये जो खाना पहुंचाने का इसका तरीका था, ये फिर से हाईटेक हुआ और ना केवल इसने बिरयानी वहां बांटी, ये थालियां भी सप्लाई कर रहा था। वीडियो जारी किए गए। अभिजीत दीपके ने इसकी तारीफ की कि साहब अगर जुनैद नहीं होता तो हमारा तो आंदोलन ही नहीं चलता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कॉकरोच इकट्ठे किए गए कि आप लोगों को केवल यहां धरना प्रदर्शन करना है, खाने पीने की व्यवस्था कहीं और से होना पहले से तय था। क्योंकि मोहम्मद जुनैद धरना जीवियों के लिए नया चेहरा नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। जुनैद सोच रहा होगा कि लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे कौन है। और आपको याद होगा सीए के प्रोटेस्ट में बहुत लोग मैंने ऐसे देखे। एक सरदार जी थे, जब वो रोज वहां खाना ला रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा, भाई आप कहां से इतना पैसा ला रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा मुंह बनाते हुए कहा, मैंने अपना मकान बेच दिया, मकान बेचकर सेवा कर रहा हूं। लेकिन बाद में पता लगा कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग इसके पीछे हैं, किसान आंदोलन के समय। अब इसी तरह मोहम्मद जुनैद के पास इतना पैसा कहां से आया? एक औसत अनुसार यह बताया जा रहा है कि जब मोहम्मद जुनैद भोजन सप्लाई कर रहा था जंतर मंतर पर, वो जो कॉकरोचों की संख्या थी वो लगभग 2000 के करीब थी। अब 2000 की संख्या, और भाई 200 रुपए की भी मिनिमम थाली लगा लीजिए, क्योंकि जुनैद की जो थाली थी वो स्पेशल थी। उसमें गुलाब जामुन भी था, उसमें शाही पनीर भी था, तो उसमें आपको समझ लें कि उसमें पुलाव और बाकी चीजें भी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर 200 रुपए की भी औसत थाली लगाएं, 2000 लोगों को दी गई, एक टाइम का खर्चा 4 लाख रुपए बैठता है। 2 टाइम का खर्चा 8 लाख हो गया। ये जुनैद साहब सुबह को नाश्ता भी करा रहे थे। तो भाई 10 लाख रुपए प्रतिदिन बंदा खर्च कर रहा है, इसका मतलब तो अरबपति होना चाहिए। इसके मन में कॉकरोचों के प्रति अचानक से भाव कहां से आ गया? क्योंकि ये तो किसान आंदोलन के समय किसानों को भोजन करा रहा था, सीए के प्रोटेस्ट के समय ये जो है वहां शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहा था। आखिरकार बड़े बड़े धन्ना सेठ देश में पड़े हैं, लेकिन ऐसा कोई बंदा कहता साहब मैं तो सेवा करने आया हूं। जुनैद के पैर दबाए जा रहे थे, मालिश की जा रही थी। लेकिन अब यूपी पुलिस एक्शन में आई है और योगी जी को तो आप जानते ही हो, योगी किसी को बख्शते नहीं है। जैसे ही खबर आई कि ये जो कॉकरोचों को फीडिंग करने वाला बंदा जुनैद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है, तो यूपी की पुलिस, योगी जी की पुलिस हरकत में आई और इसके घर पहुंच गई। घर पे ये मिलना ही नहीं था, क्योंकि ये तो यहाँ जंतर मंतर पर भोजन सप्लाई कर रहा था। लग रहा था कि शायद ये अपने घर से बनवा के ला रहा होगा, लेकिन घर में पुलिस देखकर ये चौंक गई कि इसका तो खुद का मकान भी टूटा फूटा है। लगभग 50 घर में मुश्किल से बना हुआ वो घर, जिसमें प्लास्टर भी ठीक से नहीं हो रहा। ये समझ में आया कि वहां तो है ही नहीं। गांव वालों ने बताया पुलिस को पूछताछ में कि साहब ये तो एक छोटी सी दुकान चलाता है मोबाइल की, इसके पास पैसे कहां से आ गए? तो फिर पुलिस का ये फर्ज बनता था। योगी जी ने कहा था भैया पूरी तह तक जाना है कि ये जुनैद जो है क्या विदेशी फंडिंग करने वाली देश विरोधी ताकतों से पैसा ले रहा था। अब इसके लिए तो जांच जरूरी है। तो मेरठ में उसकी बहन रहती है, एक पुलिस दल वहां पहुंच गया।
और बहन के यहां पहुंच करके ये पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि उसके घर वाले कह रहे हैं साहब हमें तो रिश्तेदारों ने दिए, तो भैया बहन ने कितने पैसे दिए पता लगाएं। तो पता ये चला कि जो मेरठ में बहन है वो भी एक साधारण से घर में रहती है जिसका खुद का गुजारा मुश्किल से चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मोहम्मद जुनैद कॉकरोचों को भोजन करा रहा था ये तो बहुत साधारण है, पीछे कोई और ताकत है। अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हुआ। अभिजीत दिपके ने तुरंत जो है जुनैद का फोटो डाला और उसको एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देखो उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे जुनैद को जो हमारी सेवा में लगा था परेशान किया जा रहा है, आप हमारा खाना बंद कर रहे हैं ताकि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए, डर रहे हैं। अभिजीत दिपके, कॉकरोचों से सरकार डरी नहीं है, मैंने अलग से वीडियो की है। सरकार को केवल एक डर है कि आप जिन युवाओं को धरने के नाम पर उनका जीवन बर्बाद करने के लिए देश विरोधी ताकतों से जोड़ रहे हो, जब उनके ऊपर एनएसए लगेगा तो हजारों युवाओं का जीवन खराब हो जाएगा और फिर जब वो जेल जाएंगे नौकरी कर नहीं पाएंगे, कोई नौकरी पर रखेगा नहीं, क्योंकि कई साल तक तो केस चलता रहेगा, जेल से छूटेंगे नहीं। तो केवल मोदी जी ने यह सोचा कि युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है विदेशी ताकतों के हाथों, और इसलिए उन्होंने एक पैर एक कदम पीछे हटाया है। लेकिन अभिजीत दिपके, आप कह रहे हो कि ये जो है आपका आंदोलन खत्म करने के लिए जुनैद को परेशान किया जा रहा है। नहीं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जुनैद को क्यों परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर, आपको याद ही है, वो तो हमेशा लिखेगा ही, टैग करके लिख रहा है, साहब इसके घर पुलिस पहुंच गई, इसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया, जीजा को गिरफ्तार कर लिया, आखिरकार पुलिस क्यों योगी की ऐसा कर रही है। तो आपको बता दूं कि पुलिस का यह अधिकार है कि यदि कहीं कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो पैसे का इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति इतना मालदार है, इतना पैसा खर्च कर रहा है कि वो टैक्स की रेंज में आ रहा है, तो भाई ये तो पता लगाया जाएगा कि अगर आप मान लीजिए भंडारा लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग देश में भंडारा चला रहे हैं, कई सारी संस्थाएं तो प्रतिदिन भंडारा कर रही हैं। मैं भी एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं, विश्व मानव रूहानी केंद्र, जो प्रतिदिन भूखों को फ्री में खाना खिलाती है, फ्री में उनका इलाज करती है। विश्व मानव रूहानी केंद्र भाई सामाजिक संगठन है और वो गरीबों का विवाह कराती है। लेकिन आप यदि कभी भी अचानक जाकर देखेंगे, पूरा खाता चेक कर लीजिए, कितना दान में आया, कितना खर्च हुआ, सारे जीएसटी के बिल है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं है। तो मोहम्मद जुनैद से पुलिस जब पहुंचने गई कि भाई अगर आपके अंदर इतना पैसा है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप प्रतिदिन लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, भंडारा लगा रहे हो, कॉकरोचों को पाल रहे हो, तो भाई आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसका तो हिसाब दोगे ना। टैक्स देते नहीं, क्योंकि जुनैद का नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दर्ज नहीं है, 1 रुपया टैक्स नहीं देता बंदा। तो फिर पता लगा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, और पता तो लगाया जाएगा, पता लगाया जाना चाहिए। क्या जोर सोरस की टीम से पैसा आ रहा है, क्या पीएफआई की तरफ से पैसा आ रहा है, या यहां चंदा इकट्ठा कैश में किया जा रहा है देश विरोधी एक एजेंडा लेकर के। सवाल उठेगा, क्योंकि आपका एजेंडा, ये कॉकरोचों का एजेंडा, ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं था। इसके पीछे का एजेंडा था संसद में मार्च करेंगे, संसद में अंदर जेएनजीओ को घुसा देंगे, और ये कॉकरोच अंदर घुस करके पूरी तैयारी में थे कि संसद में तोड़फोड़ और आगाज नहीं करेंगे। गुंडा तत्व एलिमेंट शामिल था, ऐसा गुंडा तत्व जो पुलिस पर भी हमला कर दे। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए, जेब कतरे, उठाई गिरे, इनकी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस पे हमला कर दें। चाकू छुरा लेके घूमने वालों की, कट्टा तमंचा लेकर चलने वाले छोटे लेवल के गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस पे फायर कर दे। हाँ, छटे हुए बदमाश गैंगस्टर, उनकी हिम्मत जरूर ऐसी होती है कि अगर पुलिस से मुठभेड़ हो जाए तो वो फायर कर देते हैं। उस लेवल के लोग इस आंदोलन में 20 तारीख को संसद घेराव के समय शामिल थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस को घायल किया गया, एक एसीपी को छुरा मारा गया। ये तभी हो सकता है जब उसमें आपराधिक तत्व उस लेवल के थे कि जो हत्यारे हो सकते हैं, जो आगाज नहीं कर सकते हैं, और जो लूटपाट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों में आग लगाई गई, गाड़ियां तोड़ दी गई, ये सब देखा। तो फिर यह पता लगाना जरूरी है कि इसके पीछे कौन ऐसी ताकतें थी जो इन कॉकरोचों को खाना भी खिला रही थी, पाल पोस रही थी, और
हर तरह की सुविधा दे रही थी। गद्दे बिछाने को दिए गए, मैंने देखा है खुद कि गद्दे जो है ट्रकों में आ रहे हैं, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, एक के ऊपर तो मैंने देखा गुरुग्राम कमिश्नर का लेटर परमिशन का, और लिखा था मेडिकल एड, यानी आप कोई मेडिकल सुविधा लेकर जा रहे हैं और अंदर गद्दे भरे हुए हैं, ला करके जंतर मंतर पर बिछाए जा रहे हैं। कोई लोग एम्बुलेंस नीली बत्ती और हुटर बजाती हुई आ रही है, लगेगा पेशेंट जा रहा है, लेकिन उसमें हो क्या रहा था, दिल्ली में कुछ गुरुद्वारों से वहां खाना खिलवाने के लिए लाए जा रहे थे लोग और फिर वापस छोड़े जा रहे थे, यानी गुरुद्वारों से भी भोजन कराया जा रहा था। तो भाई गुरुद्वारों के पास तो दान दाता हैं, वो तो एक संस्था है बहुत बड़ी विश्व लेवल का है, लेकिन जुनैद को पैसा कहां से आ रहा था ये तो पता लगाना फर्ज है। तो बाबा जी की पुलिस पहुंच चुकी और बाबा जी की पुलिस ने जो एक्शन लिया, अब इसमें एक्शन होना बाकी है। अभी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब उनके पिताजी को, भाई को पकड़ लिया। तो आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो कमिश्नर हैं, जो उनसे बात हुई, असिस्टेंट कमिश्नर से इस बारे में बात हुई, तो भाई उन्होंने बता दिया कि हमने कोई गिरफ्तारी की नहीं है। यहाँ पर बता दूं एक और एक्शन योगी बाबा ने किया है, और वो योगी जी का एक्शन बरेली में हुआ। बरेली में जो डिग्री कॉलेज है उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित भारद्वाज, उस समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं, उनको लगा कॉकरोचों की अब तो सरकार आ ही जाएगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम तो योगी जी की भी सरकार हटा देंगे। वो कह रहा था टांडा कि अगला आंदोलन तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, भाई 2027 में चुनाव है। तो इन समाजवादियों को, अखिलेश यादव को, इनको सपने आने लगे कि ये कॉकरोच अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा सकते हैं तो भाई ये तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भी हटवा सकते हैं। तो इनको अंदर से हिलोरे मारने लगी इनकी खुशी कि योगी जी हट जाएंगे, कॉकरोच हटा देंगे। लेकिन वो भूल गए योगी बाबा का नाम बुलडोजर बाबा है, और बुलडोजर में इतनी ताकत है कि वो कॉकरोचों के झुंड को टायरों के नीचे कुचल सकता है। तो ये वाले जो कॉकरोच हैं ये मनुष्य हैं, नाम अपना कॉकरोच रखे हैं। तो भाई बाबा जी ऐसा तो करेंगे नहीं कि उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, हाँ घरों पर बुलडोजर जरूर चलेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस सारी कुंडली इस जुनैद की खंगाल रही है, और इसके जितने भी मददगार होंगे अब उनसे ये तो पूछा जाएगा कि बेटा ये बता दो कि पैसा अरब कंट्री से आया 2 नंबर में, या पैसा नशे का कारोबारियों का है, 2 नंबर के धंधे करने वालों का है, या आपने दिया है। अगर जुनैद जी ने अपने अकाउंट से दिया होगा फिर तो कोई कार्रवाई नहीं है, टैक्स दिया होगा तो ठीक है भाई, कुछ नहीं होने का है। यदि नहीं दिया तो निश्चित जान लीजिए ये मोहम्मद जुनैद, इसके घर पर बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, ये जेल की सलाखों के पीछे जीवन भर रहने वाला है। अगर लगा रहा हूं इसके पास ये 2 नंबर का पैसा, जैसा कि कहा जा रहा था कि बांग्लादेश से पैसा आ रहा है, कहीं कतर से, जोमेटो से बुक किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं। इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है कि भैया ये तो मामला नहीं है कि कहीं पैसे जुनैद को किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिले हों। एसीपी सुनील कुमार जो हैं मसूरी थाना क्षेत्र के, उन्होंने साफ कर दिया अभी तक गिरफ्तारी नहीं करी है, लेकिन हम जांच पूरी कर रहे हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी और सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ फिर एक्शन तगड़ा होगा। तो बाबा जी एक्शन के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर एक्शन के लिए। तो निश्चित जान लीजिए कि अब जुनैद के ऊपर भी बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर करिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।